बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे जी। मैं हूँ आशा, वेलकम करती हूँ मैं देसी दरगाह विद आशा में। तो आज आपके साथ शेयर करूँगी जी मैं मज़ेदार से चिकन पकोड़ा की रेसिपी। बहुत ही यमी बना था और जी बिल्कुल ही सिंपल मसालों के साथ ये मैं आपको बताऊँगी कितना मज़ेदार जो है ना वो आप आराम से ना घर पे ही जो घर पे मसाले पड़े होते हैं ना उसी के साथ ही आप इसको बना सकते हैं। तो चिकन को जी पहले मैंने किया वॉश, सिरका मैंने पानी के अंदर डाला, एक बोल में पानी डाला, उसके अंदर हमने डाल दिया जी चिकन के अंदर पानी हमने इतना डाला कि चिकन जो है वो डिप हो जाए। उसके अंदर मैंने एक कप भर के सिरके का ऐड कर दिया। ठीक है, उससे जी हमारे चिकन में से स्मेल जो है वो भी ख़त्म हो गई और जो ब्लड वगैरह था वो भी इसके ऊपर से उतर गया। अच्छे तरीके से आपने वॉश करके इसको कर लेना जी स्टेन करने के बाद जी हमने इसमें से जो बड़े बड़े इसके पीसीज हैं ना उनमें जी हमने कट लगा देने हैं। ठीक है, तो ताकि जो हमने मसाले जिसके ऊपर लगाने हैं ना इसको हमने करना है जी मैरिनेट। तो फिर जो मसाले हैं ना वो अंदर तक रच बस जाए। बस जी अच्छे तरीके कट शट ला के असी इनू कर लेना जी साइड से। ठीक है, कढ़ाई दे विच पानी पा लेना है तुसी 2 से 2.5 लीटर आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है कढ़ाई के अंदर। तो फिर जी हमने इसके अंदर डाल देनी है जी 2 बड़े साइज़ की दालचीनी के सॉरी जी बड़ी इलायची 2 अदद हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। बड़ी इलायचियाँ पानी तुसी पा लेना जी खुला, क्योंकि हमने चिकन को बॉयल करना है इसके अंदर। ठीक है, हाफ़ कुक कर लेना है। हाफ़ कुक जो है वो हम जब चिकन फ्राई करेंगे तो फिर ये हाफ़ कुक हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर 2 बड़ी इलायचियाँ डाल के इसको कवर करके रख देना है ताकि पानी जो है वो पकना शुरू हो जाए। ठीक है, फ्लेम आपने यहाँ पे हाई रखना है, बाद में हम मीडियम फ्लेम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जी हमने पानी को रख दिया है तो बुलन तक जी 2-3 मिनट लगे जी पानी जड़ा ना साड़ा पकना शुरू हो गया। हुण असीं इहदे विच पा देना है जी चिकन जो है वो हमने सारा का सारा इसके अंदर ऐड कर देना है। फिर से हमने इसको कवर करके रख देना है। जब फ्लेम जो है वो आपने इसका हाई रखना है। जब चिकन पकना शुरू हो जाए तो आपने मीडियम फ्लेम रख देना है इसका। ठीक है, मीडियम फ्लेम कर देना है ताकि अच्छे तरीके से चिकन जो है ना वो गल जाए। और जो चिकन स्टॉक जो है वो हमने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, ये हमने संभाल के रख देना है। ठीक है, तो इसको जी हमने कवर करके रख देना है। बस जी इनू कवर करके ना उस तो बाद असी जेह्ड़े मसाले पैने ना वो असी जेह्ड़े ना ग्राइंड कर लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जी मैंने 2 टेबलस्पून डाला है जी खुश्क धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून डाल दिया जी मैंने ज़ीरा पाउडर। ठीक है, तो इनको जी हमने ना ग्राइंड कर लेना, दरदरा सा करना है। ज़्यादा ग्राइंड पिसा हुआ नहीं आपने बनाना, सिर्फ दरदरा सा इसको कर लेना है। चाहे तो हाथों की मदद से कुंडी दस्ते में कर लें, किसी भी चीज़ के अंदर कर लें। तो ये जी मैंने ग्राइंडर के अंदर तकरीबन आधे से 1 मिनट के लिए हमने ग्राइंड इसको कर लेना ताकि दरदरा सा ये हो जाए। तो यहाँ पर जी चिकन जो है वो हमारा जी गल गया था। तो इसके ऊपर से ना आपने झाग जो है वो निकाल लेनी है सारी। मैंने तो साथ के साथ ही इसके ऊपर से झाग उतार ली थी। तो फिर जी हमने ना इसको मीडियम जो है ना वो फ्लेम इसका मीडियम ही रखना है, ज़्यादा हाई नहीं करना। चिकन जड़ा ना तकरीबन जी 5 तो 7 मिनट लगे। चिकन हमारा जो था ना वो गल गया था, हाफ़ कुक हो गया था। ठीक है, इसको हमने कर लेना जी ठंडा। तो जो ये चिकन स्टॉक है ये हमने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। कोई भी आप दाल चावल चाहे कोई भी सब्ज़ी बनाए तो उसके अंदर इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे फ्लेवर जो है वो डबल हो जाता है। ठीक है, मैं भी इसको फ्रिज में सेव करके रख लेती हूँ ठंडा करने के बाद। ठीक है, तो फिर मैं आराम से इसको ना यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जी हमने चिकन के अंदर डाले हैं जी जो ग्राइंड किए उसे दरदरा सा, जिनको ज़ीरा और खुश्क धनिया किया था ना वो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। कसूरी मेथी जो है वो 1 टेबलस्पून जो है ना वो हमने पीस के इसके अंदर ऐड कर देना। हाथों के साथ ना आपने मसल के ना इसके अंदर ऐड कर लेना है। ठीक है, इससे खुशबू भी बड़ी ही मज़े की आती है और चिकन में से बिल्कुल भी स्मेल जी ना सारी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, उस तो बाद जी लाल मिर्चा जड़ियाँ उस 1 टेबलस्पून भर के पा लेना है। अगर चाहो तो ज़्यादा भी पा सकते हो, अगर चाहो तो कम भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। हल्दी जो है वो मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ऐड कर दूँगी। नमक 1 टीस्पून ऐड कर दूँगी। नमक अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल लें, अगर कम खाते हैं तो इससे भी कम जो है वो डाल सकते हैं। तो ये नॉर्मल ही है, ज़्यादा इसका ना ये जो हमने डाली है ना लाल मिर्च ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं करती इससे। तो अब जी हम इसके अंदर डाल देंगे जी ज़रदा फूड कलर, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तकरीबन थोड़ा सा डाल दूँगी, हाफ़ टी स्पून से भी कम ऐड कर दूँगी। ठीक है, तो तिल जो है वाइट तिल वो भी मैंने 1 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड कर दिया। तो यहाँ पे जी 5 टेबलस्पून मैं डाल दूँगी जी बेसन के। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने ना तोल के ना फिर तुसी इहदे विच पाओ, क्योंकि ज़्यादा भी ना होए। हमने इतना डालना है कि जो हमने मसाले स्पाइसेस इसके अंदर ऐड कर दिए ना
तो वो सारे के सारे इसके साथ ना चिकन के साथ चिपक जाएं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 5 टेबल स्पून बेसन के ऐड कर दिए। अच्छे तरीके से पहले छान ले, फिर आपने इसके अंदर ऐड कर देना और अच्छे तरीके से आपने इसको कर लेना है जी मिक्स। ठीक है, थोड़ा सा मिक्स करेंगे ना, उसके बाद आपने इसको थोड़ी सी देर के लिए रख देना है। फिर जी जब चिकन थोड़ा सा पानी छोड़ देता है ना, फिर जो मसाले हैं ना वो सारे के सारे चिकन के साथ चिपक जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जी जब तक हम मिक्स कर रहे हैं, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री देखने को मिले। तो यहाँ पर जी हो गया है जी साडा चिकन तैयार। अगर चाहो तो तुसी लेमन जूस भी इहदे च ऐड कर सकते हो, 2 तो 3 टेबल स्पून। ठीक है, अगर आप थोड़ा चटपटा खाते हैं तो फिर जी हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद जी घी जो है वो गर्म कर लिया था अच्छे तरीके के साथ। तो फिर हम चिकन जो है ना वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, ध्यान से आपने डालना है, तेज़ी डालना पाया क्योंकि मेरे हाथों पे भी जो घी है ना वो गिर गया था। तो आपने बड़ी ही एहतियात के साथ चिकन के पीसेस जो हैं वो इसके अंदर ऐड कर देने हैं। ठीक है, थोड़े थोड़े से करके डालेंगे तो काम जो है वो जल्दी जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा भरना नहीं है कढ़ाई को आपने। ठीक है, तो यहाँ पर जी आपने को चिकन तो जो था वो हमारा हाफ कुक से भी थोड़ा ज़्यादा ही कुक हो गया था। बस जी असी ना सोना जो गोल्डन जहा कलर ला देना है और जी सोना सा गोल्डन कलर जो है ना जब तक आ जाए तब तक हम इसको करेंगे जी फ्राई, और ताकि जो बेसन का कच्चापन, जो मसाले उनका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। बड़ा ही मज़ेदार बनया सी चिकन पकौड़ा। तो आप भी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी चिकन पकौड़ा की रेसिपी आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। बड़ा ही अच्छे तरीके से कुक हो गया था, अंदर तक इसके मसाले जो थे वो रच बस गए थे। बस जी आपने इसी तरह बनाना है और मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी रेसिपी जो है वो कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। तो चले जी ख़ुद भी खाएं और घर वालों को भी खिलाएं, अगर मेहमान आए जो तो फटाफट से बनाएं और इंजॉय करवाएं। ठीक है, तो चलिए जी मिलते हैं हम आपको अगली और नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।